हेलो एवरीवन। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने ग्लास की मॉडलिंग देखी थी। उसमें हमने ग्लास की मॉडलिंग और इसका ये लिक्विड जो अंदर का ये हमने बनाना सीखा था। तो आज हम इसकी रेंडरिंग करना सीखेंगे। तो रेंडरिंग करने के लिए हमने इसको अभी मटेरियल दे दी अप्लाई किया हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग्स कि हमने इसका मटेरियल कैसे कैसे अप्लाई किया है। लेकिन सबसे पहले रेंडरिंग लेने से पहले हम इसका एक बैकग्राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड बनाने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे इस तरीके से, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल स्प्लाइन पे, और यहाँ से हम इस पे करेंगे सेगमेंट पे। तो हम इन 2 सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देंगे, और यहाँ से हम वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से लेंगे फिलेट। इसमें फिलेट अप्लाई करेंगे इस तरीके से। इस वाले वर्टेक्स को हमें बढ़ाना है तो हम इसको इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम इस स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अडेप्टिव ऑन करके हम इसको स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे, पूरी सिलेक्ट होगी। और यहाँ से आउटलाइन को हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। तो इसको इंक्रीज़ करने के बाद हम इस पे मॉडिफायर लगाएंगे एक्सट्रूड। तो यहाँ पे एक्सट्रूड मॉडिफायर लगाया और इसकी वैल्यूज़ को हम इस तरीके से चेंज करके इसको बिल्कुल ग्लास को इसके सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। तो अभी ये बैकग्राउंड बन चुका है। तो हम अब बैकग्राउंड पे मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से एम प्रेस करेंगे। तो एम प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये बैकग्राउंड का मटेरियल है, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो ये बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। और ये ग्लास का मटेरियल है। तो ग्लास के मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। डिफ्यूज़ कलर आप कोई भी रख सकते हो, डिफ्यूज़ कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद मेन आता है रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्ट आप बिल्कुल वाइट रखोगे और इसको ओके प्रेस करोगे। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कौन रखना है, तो बैकग्राउंड से आप देख सकते हो इसके रिफ्लेक्शन मटेरियल की। उसके बाद इसका ग्लोसीनेस की वैल्यू 1 रखी है हमने। इसके बाद है रिफ्लेक्ट को भी हमने वाइट पे रख के इसके ग्लोसीनेस और IR की वैल्यू 1 और 1.6 रखनी है। तो इस तरीके से आप ग्लास का जो है मटेरियल अप्लाई करोगे। और उसके बाद जो ये अंदर लिक्विड का मटेरियल है, तो ये लिक्विड का मटेरियल हमने यहाँ पे डिफ्यूज़ कलर ये वाला लिया है। इसकी रिफ्लेक्ट की हमने वैल्यू यहाँ पे 13 या 15, आप अपनी मर्जी से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके रख सकते हो। ओके करोगे। यहाँ पे ग्लोसीनेस 1 है। इसके बाद इसका रिफ्लेक्ट में हमने ये वाली वैल्यू ली है, और इसका ग्लोसीनेस को हमने 0.75 एंड IOR को 1.7 रखा है। इसके मैक्सिमम डेप्थ को हमने 7 रखा है। इसके बाद हम यहाँ से फोक कलर लेंगे। तो फोक कलर को हमने जिस कलर का हमें लिक्विड चाहिए उस कलर का हम इसका फोक कलर देंगे, और इसकी जो है हमने फोक मल्टीप्लायर को 0.1 रखना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट लिक्विड के लिए हम यहाँ से ट्रांसलूसेंसी हमने यूज़ किया है। तो ट्रांसलूसेंसी में हमने सॉफ्ट वाटर मॉडल यूज़ किया है। इसके थिकनेस को हमने 10 रखा है, और इसके बैक साइड कलर को भी सेम रखा है एज ए फोक कलर। और इसमें हमने लाइट मल्टीप्लायर को 12 रखा है। इसके बाद हमने इसको सेल्फ इल्यूमिनेशन पे भी हमने सेम कलर, थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर है ये जो हमने फोक कलर दिया उससे थोड़ा सा डार्क है। उसके बाद GI को ऑन करके उसका मल्टीप्लायर को हमने यहाँ पे 1 दिया है। तो इस तरीके से आप ये जो लिक्विड है इसके मटेरियल देके इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर दो ये वाला मटेरियल, तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने बैकग्राउंड को, ग्लास को और इसको लिक्विड को कलर दे दिया है। तो अब हम इसकी करेंगे रेंडरिंग। तो रेंडरिंग करने से पहले
हमें रेंडरिंग की सेटिंग्स यहाँ पे रेंडरिंग सेटअप ऑन करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन पे जाएंगे, तो कॉमन पैरामीटर इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये इसको हमने एज इट इज़ ही रहने देना है, क्योंकि अभी जस्ट हम देखने के लिए ही रेंडर ले रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आउटपुट साइज़ में आप इसका साइज़ जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे रेजोल्यूशन आप अगर आप HDTV पे रखते हो तो यहाँ पे ये HD फुल HD ये रेजोल्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना आपको इमेज आउटपुट में जितना रेजोल्यूशन चाहिए। उसके बाद मेन आता है वीरे पे। तो वीरे पे आप जाओगे, ग्लोबल स्विचेस सेम रखना है, IPR में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद यहाँ पे इमेज सैम्पलर में इसको प्रोग्रेसिव पे रखना है। इमेज फ़िल्टर में भी आपको ये वीरे रहने देना है। उसके बाद इसके मिनिमम सब डिवीज़न ये सेम रहने देने हैं, ग्लोबल DMC को भी सेम। इसके बाद अभी इन्वायरमेंट आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, अभी ऑफ है। तो यहाँ पे आप अगर इन्वायरमेंट में GI इन्वायरमेंट ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका जो है वो रेंडर आएगा। इसके बाद GI पे आपको ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे यहाँ पे रेडियंस मैप भी रखना है और सेकेंडरी इंजन को लाइट के एच पर रखना है। इसके बाद यहाँ पे रेडियंस मैप में आपको कस्टम पे जाके इसके वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम -3 और -3 रखना है। अगर आप हाई पे रखोगे तो ये रेंडरिंग के लिए काफ़ी टाइम लेगा और थोड़ी ज़्यादा आपको डिटेल में जो है वो रेंडरिंग इमेज मिलेगी। इसके बाद लाइट कैचे पे आपको इसको सेम रखना है। इसके बाद अकोस्टिक ये आपको सेम रखना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आपको सब कुछ सेम रखना है। यहाँ पे अगर आपका डिफ़ॉल्ट पहले कोई और रेंडर अगर सेट है तो आप यहाँ से रेंडर को लेके आपको वीरे पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये रेंडर सेटिंग हो चुकी है और आप यहाँ पे लाइट भी यूज़ करते हो। यहाँ पे आपको वीरे लाइट लेनी है। यहाँ पे वीरे लाइट हम एक टॉप में वीरे लाइट ले लेते हैं और इसको हम मूव करेंगे वीरे लाइट को टॉप पे और एडिट पे जाके हम इसका मल्टीप्लायर को करेंगे 2। तो अभी हम यहाँ से रेंडर लेके देखते हैं। तो ये हमारे पास रेंडर आया है। अगर हम यहाँ पे GI इन्वायरमेंट को ऑफ़ करते हैं तो अगर ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ से रेंडर निकालते हैं तो ये सिर्फ वीरे लाइट की जितनी भी लाइटिंग हो रही है ये उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस में आपको ये रेंडर देगा। अभी इसको रोक के हम यहाँ पे एक तो लाइट्स और यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका एक फाइनल रेंडर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस वाली लाइट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको मूव करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। यहाँ पे 2 कॉपीज लेंगे। इस वाली लाइट को हम इस तरफ मूव करेंगे और इस वाली लाइट को थोड़ा जैसे यहाँ पे इसको करेंगे हम रोटेट इस तरीके से और इसको करेंगे इस तरीके से मूव। हम इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड लेके आएंगे। इसके बाद हम इसका ये हमने 3 लाइट्स यूज़ की हैं अभी के लिए फ़िलहाल। इसका ये हम थोड़ा सा व्यू एडजस्ट करके
इस तरीके से हम इसका यहाँ पे फाइनल रेंडर लेंगे। तो इस तरीके से ये रेंडर आ चुका है। तो ऐसे हम वीरे लाइट की हेल्प से और इन्वायरमेंट ऑन या ऑफ करके हम रेंडरिंग कर सकते हैं 3ds Max में। इसके आप लाइट्स की सेटिंग्स को भी चेंज करके उसमें शेडोज़ वगैरह बैकग्राउंड के मटेरियल में आप रिफ्लेक्शन ऑन करके, तो इससे आपको जो है मटेरियल की रिफ्लेक्शन उस बैकग्राउंड में शो करेगी। तो इस तरीके से आप जो है रेंडरिंग ले सकते हैं। इसमें लाइटिंग के बारे में और ज़्यादा ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।